हर रिकॉर्डिंग एक आवाज़ को कैप्चर करती है, पर क्या होता है जब एक रिकॉर्डर सिर्फ आवाज़ नहीं बल्कि इंसान के रूह तक को अपने अंदर खींच ले। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहाँ साउंड सिर्फ सुनाई नहीं देते बल्कि ज़िंदा होते हैं, और एक बार अगर तुमने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया तो तुम कभी वापस नहीं लौट पाओगे, क्योंकि तुम खुद एक साउंड बन जाओगे। मैं हूँ मुस्कान, अल्फाजों का एक सफ़र जहाँ हर कहानी एक जख्म भी है और एक मरहम भी। मेरी आवाज़ उन राहों के साथ है जो अंधेरे से गुजरती है और आपको उन कहानियों तक ले जाती है जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, रूह तक महसूस होती है। जंगल में जहाँ बारिश 3 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वहाँ एक सुनसान स्टूडियो था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था और घनी बारिश में कुछ ही कदम दूर तक देखना भी मुश्किल था। एलिना गीली मिट्टी में धंस रही थी। उसके हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। इस जंगल के अंदर एक पुराना छोड़ दिया गया स्टूडियो था। एक वक्त था जब ये स्टूडियो संगीत और आवाज़ के लिए मशहूर था, लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ ख़त्म हो गया। वहाँ काम करने वाले लोग एक एक करके गायब हो गए। लोगों का कहना था कि स्टूडियो की पुरानी रिकॉर्डिंग्स में ऐसी आवाज़ रिकॉर्ड हो गई थी जो इंसानी नहीं थी। ये किस्से कहानियों में बदल गए थे। एलिना को इन किस्सों से कोई मतलब नहीं था। उसे ऐसी जगह जाना पसंद था जहाँ लोग सिर्फ खामोशी में बात करते थे। उसे ऐसी जगहों को खोजना पसंद था जहाँ डर और रहस्य दोनों थे। आज रात वो खुद देखना चाहती थी, कुछ सच में रिकॉर्ड करना चाहती थी, कुछ खौफनाक। बारिश की बूंदों की आवाज़ और गीली पत्तों की टूटने की आवाज़ के बीच स्टूडियो उसके सामने एक काले पहाड़ की तरह खड़ा हो गया था। उसकी दीवारें टेढ़ी मेढ़ी और क्रैक से भरी हुई थी। खिड़कियों के शीशे भी टूट गए थे और दरवाजे जंग लगे हुए थे। एक अजीब सी थरथराहट निकल रही थी, जैसे ये बिल्डिंग जिंदा हो और सांसें ले रही हो। स्टूडियो के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले उसे एक अजीब स्मेल महसूस की। धूप, जंग और सड़ा हुआ। टूटे हुए सामान चारों तरफ बिखरे हुए थे। माइक्रोफोन्स लटक रहे थे। केबल जमीन पर सांपों की तरह बिखरे हुए थे। कुछ रिकॉर्डर बिना पावर के धीरे धीरे चल रहे थे। हर जगह धूल थी, लेकिन जैसे ही एलिना आगे बढ़ी, उसके पैरों के निशान जमीन पर बन गए थे और फिर अचानक गायब हो गए थे। एलिना ने अपना छोटा सा रिकॉर्डर एक टेबल पर रखा। उसने रिकॉर्ड का बटन दबाया और माइक्रोफोन को चेक किया। पहले कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक हल्की सी खरोच की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई नाखून से मेटल पर खरोच रहा हो। यह आवाज़ दीवारों और छत पर चल रही थी। एलिना डर गई। कमरा जिंदा लग रहा था। टूटे हुए माइक्रोफोन्स और केबल की परछाइयाँ अजीब तरह से लंबी हो रही थी, उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर बढ़ी। दीवारों की सांसें धीरे धीरे चल रही थी। माइक्रोफोन्स अपने आप मुड़ रहे थे। टेप रेल्स तेजी से घूमने लगे, ऐसी आवाज़ करते हुए जैसे कोई पुरानी मशीन जाग गई हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। घबराहट उसके दिमाग में बस चुकी थी। वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही थी। धीरे धीरे आवाज़ें तेज होने लगी। अजीब सी भाषा में एलिना का नाम ले रही थी। अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी।
एक धीमी धुन वाली गूंज कमरे में उठी और उसकी हड्डियों तक को हिला दिया। उसकी खुद की आवाज़ रिकॉर्डर से वापस आ रही थी, पर पहले जैसे नहीं थी। जो भी आवाज़ वो निकालती वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, गूंज के साथ मिल जाती। उसकी सांसें भी अजीब लग रही थी, उसकी चीख भी बदल गई थी। वो भागने लगी। कमरा अजीब सा हो गया था। टूटी हुई टेबल्स, केबल्स, रील और माइक्रोफोन अजीब एंगल में फैल गए थे, जैसे एक भूल भुलैया बन गया हो। दीवारें गूंज रही थी, जैसे ये स्टूडियो उसके डर को पी रहा हो। वो दरवाज़ा तक पहुंची। दरवाज़ा एक जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। खिड़की कांपने लगी और गायब हो गई। वो वहाँ फंस गई थी। रिकॉर्डर की लाल लाइट तेज से ब्लिंक कर रही थी। हर चीख, हर कदम, हर दिल की धड़कन टेप में रिकॉर्ड हो रही थी। उसने डर में महसूस किया स्टूडियो जिंदा था और उसे अपने अंदर ले रहा था। उसका शरीर, उसकी आवाज़ और उसका वजूद टेप में मिल रहा था। उसने रिकॉर्डर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ उसके थ्रू गुजर गए। उसकी बॉडी गायब हो रही थी। उसकी हर घबराहट टेप में रिकॉर्ड हो गई। उसकी चीखें, जो अब रोने की आवाज़ में बदल गई थी, अजीब तरह से रिकॉर्ड हो रही थी। उसके कदमों की गूंज, जो एक ही जगह पर घूम रही थी। उसकी सांसें, जो मशीन की गूंज के साथ मिल गई थी। वो अजीब आवाज़ें, जो अब उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसका विजन, अब अगर उसे विजन कहा जा सकता है, एक गहरा अंधेरा था। सिर्फ रिकॉर्डर की लाल लाइट्स तोड़ रही थी। उसका दिमाग अब एक टेप बन गया था। कमरा उसकी मौजूदगी से कांप रहा था। वो अब एलिना नहीं थी, वो एक आवाज़ बन गई थी। फिर खामोशी। अगली सुबह जब सूरज निकला, स्टूडियो खामोश था। बारिश भी रुक गई थी। सिर्फ एक रिकॉर्डर बचा था, धीमी गूंज के साथ। जो भी उसे ढूंढेगा, जब वो हेडफोन्स लगाएगा, उसे टेप की खरोच की आवाज़ सुनाई देगी। फिर धीरे धीरे कदम, जो एक ही जगह पर चल रहे हैं, अजीब लगते हैं। आवाज़ें, जो दूसरी चीखों और सांसों के साथ मिल जाती है। एक आवाज़ जो साउंड में फंस गई है, जिंदा है और इंतज़ार कर रही है। एलिना अब शरीर में नहीं है, वो एक रिकॉर्डिंग्स है, सिर्फ दर्द के रूप में, मैग्नेटिक टेप में जिंदा। और कभी कभी जब टेप चलती है तो लगता है जैसे अब वो उसकी तरफ चल रही है, आने वाले की तरफ बढ़ रही है और धीरे से कहती है, मुझसे मिलो।